4 साल की लड़की अपने मामा के यहाँ जाती है और मामा के यहाँ जब जाती है तो वहां पर एक व्यापारी आता है जिसको भैंस खरीदनी थी। और उस व्यापारी को देखकर वो उससे बात करने लगती है। व्यापारी जब पूछता है तुम्हारा गांव कौन सा है, तो वो कहती है कि मेरा गांव धमौड़ है। तुम कहाँ से आए हो? जैसे ही व्यापारी कहता है कि मैं धमौड़ से आया हूँ, तो वो कहने लगती है कि मेरा भी गांव धमौड़ है और मुझे धमौड़ में ही जाना है। मेरे दोनों भाई मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे, मेरे दोनों मामा मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे, क्योंकि अब जो गई थी वो इस जन्म के मामा के यहाँ गई थी, लेकिन वो पिछले जन्म के मामा को बहुत याद करती है। और वो ज़ोर-ज़ोर से रोने लगती है और कहती है कि मुझे आपके साथ जाना है। लेकिन वहाँ पर उसके इस जन्म के मामा उसे रोक लेते हैं, उसकी माँ, उसका पिता, वो सभी रोक लेते हैं और उसे वहाँ से वापस ले आते हैं। अब वो जो व्यक्ति था, जो व्यापारी था, वो धमौट जाता है और वहाँ पर जब वो सबसे बात करता है तो पूरे गाँव में हंगामा मच जाता है। और उसके बाद जो हुआ, वो सब जानने के लिए आपको मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहना होगा। नमस्कार, मैं महक चौधरी आज आपके सामने जो सच्ची घटना लेकर आई हूँ। 2018 में जन्मी एक लड़की जो कि कुनकटा गांव, जो कि गंगपुर सिटी में पड़ता है, वहां पर एक लड़की का जन्म होता है। उस लड़की का नाम रेनू रखा जाता है। बड़े ही प्यार से माता पिता उसे बड़ा करते हैं, लेकिन जैसे धीरे धीरे वो बड़ी होती है तो वो अपने मम्मी पापा से कहती है कि आप मेरे मम्मी पापा नहीं हो। मेरा घर जो है वो धमौड़ में है और इस घर से बहुत बड़ा घर है। बहुत अच्छे से हम वहाँ रहते थे। मैं स्कूल जा रही थी और मेरी फ्रेंड मेरे साथ थी। हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई करते थे। मेरे घर में मेरा जो कमरा है वो कमरे घर के ऊपर है, यानी जैसे चौबारा बोलते हैं या फिर सेकंड फ्लोर कहते हैं आज के समय में। वो उसका कमरा था जिसमें वो पढ़ाई किया करती थी। वो बार-बार अपनी माँ, अपने पिता से यही बात कहती और रोने लग जाती। अपने भाइयों को याद करते-करते रोने लग जाती। माता-पिता इस बात से बहुत परेशान थे। जैसा कि मैंने पहले वीडियो में बताया था कि एक व्यापारी आता है जो कि धमोड़ का होता है। अब उस व्यापारी ने ये सारी बात धमोड़ गांव में बता दी थी। दरअसल जो धमोड़ गांव है, उस धमोड़ गांव में एक गांव जो है वो गुजरों का है और दूसरा मीणा का है। यानी मीणा समाज जो है, वहां पर दो समाज के लोग रहते हैं, गुजर समाज और मीणा समाज। लेकिन गांव का नाम धमोड़ ही है। जैसे यहाँ पर होता है छोटी बठैन, बड़ी बठैन, वैसे ही गुजरों का धमोड़ और मीणाओं का धमोड़, ऐसे दो गांव थे। तो वो व्यक्ति वहां जाकर दोनों गांव में, क्योंकि उसका व्यापार का काम था, वो सभी जगह जाता है और वो धमौड़ का था, तो वहां पर उसे अंदाजा था कि इस तरीके से एक बच्ची इस गांव में सांप के डसने से गई थी। वो जैसे ये बात बताता है तो उस लड़की के पिछले जन्म के चाचा चाची उसके गांव आ जाते हैं। जैसे ही चाचा चाची उसके घर आते हैं तो वो बच्ची उन्हें पहचान लेती है और दौड़कर जाती है और कहती है, चाचा चाची आप ठीक हो? मेरे भैया कैसे हैं? मेरे माँ पापा कैसे हैं? दादाजी तो अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं, लेकिन वो सब ठीक हैं। एक 4-5 साल की बच्ची जब इस तरीके से बात करती है तो उसके जो इस जन्म के गांव वाले थे वो बहुत हैरान हो जाते हैं। लेकिन चाचा चाची को विश्वास हो जाता है कि वाकई में ये तो वही है। दरअसल इसके पिछले जन्म का नाम नीतू था और वो उसे नीतू नीतू कहकर पुकारने लगते हैं। वो भी आमतौर पर कहा करती थी कि मेरा नाम नीतू है, मेरा नाम रेनू नहीं है। और जब गांव में उससे लोग पूछा करते कि तुम्हारे दादा का नाम क्या है, तो वो कहती मेरे दादा तो इस दुनिया में नहीं है। इस बात पर कई बार उसमें डांट भी लगी, क्योंकि उसके इस जन्म के दादा दादी बिल्कुल जीवित हैं, बहुत अच्छे से उसके साथ रहते हैं, क्योंकि माता पिता अपना घर का काम देखते हैं, अपने काम को करते हैं। लेकिन जो उसके दादा-दादी हैं, वो उसके साथ ही ज़्यादातर रहते हैं, उन्हीं के साथ वो ज़्यादा घुली-मिली है। लेकिन जब भी उनका नाम उनसे पूछा जाता है, तो वो अपने पिछले दादा के बारे में ज़िक्र करती है। वो कहती है, मेरे दोनों भाई हैं, वो मेरा इंतज़ार करते होंगे, जब मैं बड़ी हो जाऊँगी तो मैं वहाँ पर जाऊँगी। अपने घरवालों से ये बात कहा करती। अब उसके चाचा-चाची भी आ चुके थे और ये सारी बातें उसके घरवालों के दिमाग में बिल्कुल घूम रही थी। अब वो इस संशय को दूर करना चाहते थे। वो कहते हैं कि बेटा ठीक है, हम ही तुम्हें तुम्हारे भैयाओं के पास ले चलेंगे, हमें थोड़ा वक्त दो। और वो चाचा चाची वहां से चले जाते हैं और उसकी वो सारी बात उस गांव में जाकर बता देते हैं। अब उस लड़की को लेकर उसके दादा दादी जीप में सवार होते हैं और उस धमौड़ गांव में पहुंचते हैं, जो कि गुजरों का होता है।
उस गाँव में पहुँचते ही वो कहने लगते हैं कि बेटा बताओ तुम्हारा घर कौन-सा है? तो वो कहती है कि जीप यहीं पर रोक दो और वो उतर के आगे-आगे चलने लगती है। महज़ 4 साल की बच्ची जब आगे-आगे चलती है, उसके दादा, उसकी दादी उसके पीछे-पीछे, गाँव के कुछ और बुज़ुर्ग उसके पीछे-पीछे होते हैं और वो जाकर अपना घर का दरवाज़ा खोल देती है। उस घर के दरवाजे में जाकर वो सीधी सीढ़ियों से ऊपर जाती है और कहती है ये मेरा वो कमरा है जिसमें मैं पढ़ाई किया करती थी। अब वहाँ पर उसके घरवाले भी आते हैं, उसके दोनों भाई, उसके भाइयों की शादी हो चुकी थी, उसकी भाभी भी, उसके माता-पिता भी, उसकी माँ का नाम जो बताती थी, वो माँ का नाम रामबाई बताती थी और पिता का नाम रामेश्वर बताती थी। वो कहती थी मेरी जो माँ है वो मुझे बहुत प्यार किया करती थी, मुझे बहुत प्यार करती थी और वो उस समय भी अपने कमरे को दिखाकर सीधा नीचे अपनी माँ को ढूँढती है। उसकी माँ मिलती है और कहती है, "माँ, आपको मेरी याद नहीं आई? जब मैं स्कूल गई थी और मैं रास्ते में आ रही थी तो साँप ने मुझे काट लिया था। ये देखो मेरे पैर पर आज भी निशान बना हुआ है।" और वाक़ई में जब वो लड़की पैदा हुई थी, रेनू के जन्म में, तो उसके पैर पर वाक़ई में साँप के काटने का निशान बना हुआ था और आज भी उसके पैर पर वो निशान बना हुआ है। उसकी माँ जब उस निशान को देखती है तो वाक़ई में वो उस बच्ची को गले लगा लेती है। उसकी माँ पूछती है कि तुम स्कूल कैसे जाते थे? तो वो बताती है आपको नहीं पता मैं साइकिल से स्कूल जाती थी, मेरी फ्रेंड मेरे साथ जाती थी और मेरी जो चाचा की लड़की है कल्पना, वो मेरे साथ खेला करती थी। आप सबको तो सारी बातें पता है, फिर आप मुझसे क्यों पूछ रहे हो? दरअसल उसके माता-पिता कन्फर्म करना चाहते थे कि वो वही है या नहीं है, लेकिन वो बच्ची सबका नाम बताती है। और उसके बाद फिर उसके दूर के जो रिश्तेदार हैं उन सभी के फ़ोटोज़ वो फ़ोन में उसे दिखाते हैं तो वो उन सभी को पहचान लेती है। वो अपने दोनों मामाओं को, अपनी मामियों को, अपने फूफा, बुआ सबको फ़ोन में देखकर पहचान लेती है और बताती है कि ये मेरे मामा हैं, ये मेरी मामी हैं, ये मेरे चाचा हैं, ये मेरे दूर के रिश्तेदार हैं। वो सभी को देखकर पहचान लेती है और जो भी वो बताती है वो सब कुछ सच होता है। अब परिवार वालों को विश्वास हो जाता है, इधर उसके दादा-दादी जो इस जन्म के थे, वो उसके साथ गए थे, उन्हें भी विश्वास हो जाता है। क्योंकि वो बच्ची बचपन में कहती थी, मेरा घर बहुत बड़ा है, वाक़ई में उसका पिछले जन्म का घर बहुत बड़ा था, बहुत अच्छे परिवार से थी और अच्छा पढ़ती-लिखती थी। उसकी किताबें आज भी उसके कमरे में ऐसे ही रखी हुई थी। वो सभी चीज़ें अपने नए जन्म के दादा-दादी को दिखाती है। और कहती है यहाँ पर जो मेरे दादाजी थे वो इस दुनिया में नहीं रहे हैं लेकिन मम्मी पापा भैया भाभी सबसे मिलवाती है वो सबसे मिलते हैं शाम तक वो उसके घर रहते हैं लेकिन शाम को वो वापस अपने घर चले जाते हैं इन दोनों गांव में करीबन 60 से 70 किलोमीटर का फासला था उस गांव में कोई भी इस गांव के नाम को नहीं जानता था लेकिन ये बच्ची ने धमोड़ धमोड़ कह कहकर इस पूरे गांव को सभी के सामने दिखा दिया कि वाक़ई में ये गाँव है और यहाँ आकर उसने साबित भी किया कि वाक़ई में जो उसने बोला वो सब कुछ सच था। अब जब इसका जन्मदिन आता है, ये 4 साल की वहाँ गई थी, जब 5वीं साल का जन्मदिन आता है, तो इसके भैया, भाभी और इसके मम्मी-पापा सभी इसके जन्मदिन में आते हैं, इसे अच्छे-अच्छे उपहार देते हैं और इससे वीडियो कॉल पर अब वो बात करते रहते हैं लगातार, बहुत प्यार से इसको रखते हैं। ये कहानी यहाँ समाप्त हो जाती है, आज भी वो बच्ची बहुत अच्छे से जी रही है क्योंकि आप समझ सकते हो 2018 में जब उसका जन्म हुआ है तो अब वो कितने साल की होगी। बहुत अच्छे से लाइफ जीती है, कोई चिंता वाली बात उसे नहीं है। उसे पता है कि मेरे पिछला जन्म वहाँ था, आपका जन्म मेरा यहाँ है लेकिन कभी-कभी जब उससे अचानक पूछा जाता है तो अब भी वो अपने पिछले जन्म का एड्रेस बताती है, पिछले जन्म का दादा-दादी का नाम बताती है, पिछले जन्म के परिवार के बारे में बताती है। लेकिन धीरे-धीरे समझ रही है, जो भगवान ने नियति जो लिखी है उसी के हिसाब से जी रही है। आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। लोगों के साथ शेयर करिएगा क्योंकि आपका शेयर हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। आज कहानी समाप्त होने के बाद अब वक़्त आता है उन लोगों का जो लोग हमें दिल से सपोर्ट करते हैं, बहुत अच्छे से, जिनमें सबसे पहला नाम आता है मंजू जी जो बहुत अच्छे से सपोर्ट करती हैं, बहुत प्यारे कमेंट लिखती हैं। आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखें। अगला नाम आता है लखविंदर सिंह जो बहुत अच्छे से कमेंट करते हैं, रेगुलर व्यूअर हैं, आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं, ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखें। अगला नाम आता है भूप सिंह सैनी जी जो बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं, बिटिया कहकर संबोधित करते हैं, दिल्ली नरवाना से हैं, आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, ऐसे ही अपना सपोर्ट करते रहें, ऐसे ही हमारा
जो वीडियोज़ हैं उन पर कमेंट लिखते रहें। अगला नाम आता है पिंकी भोई जी, जो बहुत अच्छे से कमेंट करती हैं, बहुत प्यारे कमेंट होते हैं, आपका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। ऐसे ही अपना प्यार और अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। अगला नाम आता है परमजीत कौर जी, जो बहुत अच्छे से सपोर्ट करती हैं, आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं। ऐसे ही अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। अगला नाम आता है रामायण कुशवाहा जी, जो बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं, बिटिया कहकर संबोधित करते हैं और सबसे पहले कमेंट करना इन्होंने शुरू किया था। वाक़ई में तब से ही बहुत अच्छे से हमें सपोर्ट कर रहे हैं। आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं, ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखें। अगला नाम आता है करतार सिंह जी, जो बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं, आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखें। अगला नाम आता है जमुना जी, जो बहुत अच्छे से सपोर्ट करती हैं, आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखें। अगला नाम आता है सरयू बाला जी, जो बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं, आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखें, जिससे कि हम आगे बढ़ते रहें। अगला नाम आता है सरिता गौर जी, जो बहुत अच्छे से सपोर्ट करती हैं, बहुत प्यारे कमेंट करती हैं, आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखें। बहुत सारे नाम रह गए हैं, अगली वीडियो में ज़रूर ले लिए जाएंगे। तब तक आप अपना ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखें, अपना प्यार और अपना आशीर्वाद ऐसे ही हमारे सर पर रखें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।